गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज का विषय है कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवि गोस्वामी तुलसीदास। कविता के दूसरा पद्यांश है। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक प्रसंग से लिया गया है। ये जो पद्यांश है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस नामक ग्रंथ से लिया गया है। कवि ने इसके अंदर युद्ध भूमि में घायल हुए लक्ष्मण को देख करके, घायल अवस्था में देख करके विलाप करने लग जाते हैं। एक साधारण मनुष्य इस तरह से विलाप करते हैं कि प्रभु होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, एक प्रभु का रूप होते हुए भी, जो सब कुछ जानते थे, एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लग जाते हैं। कवि कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में राम लक्ष्मण को निहारने लग जाते, देखने लग जाते घायल अवस्था में। बोले वचन मनोज अनुसारी, एक साधारण मनुष्य के समान लक्ष्मण को देख करके निहारते हैं, विलाप करते हैं। मतलब बोले वचन, एक साधारण मनुष्य के समान बोलने लग गए लक्ष्मण के साथ विलाप। जब वो नहीं उठ रहा था, मूर्छित अवस्था में था, एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करने लग जाते और कहते हैं अर्ध रात्रि गई कपि न आई, आधी रात बीत जाने पर भी कपि नहीं आई। कपि मतलब हनुमान नहीं आया, कि जो हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया था हिमालय पर्वत पर, आधी रात बीत जाने के बाद जब वो वापस नहीं आया, राम उठाए अनुजुर लाई, राम उसको उठा करके घायल अवस्था में अपने सीने से लगा करके विलाप करने लग जाते हैं, अपने हृदय को लगा लेते हैं। यानी इस तरह से व्याकुल हो जाते हैं कि एक साधारण मनुष्य के विलाप करते हैं कि आधी रात बीत गई, हनुमान अभी तक नहीं आए, कि तुम बचोगे या नहीं बचोगे, तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, यानी विलाप करने लग जाते हैं। सकुन दुखित देखो मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। राम कहते हैं कि बंधु है भाई, सदा मृदुल स्वभाव है, कि आपका तो स्वभाव हमेशा ही मृदु स्वभाव था, एक कोमल स्वभाव था। तुम तो इतने कोमल स्वभाव के थे। सकुन दुखित देखो भाई, कि आप तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे, कि जो आप, कि मैं आपका विलाप कर रहा हूँ, मैं दुखी होकर के रो रहा हूँ, और आपका तो इतना स्वभाव कोमल था कि मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे आप, लेकिन आज आप उठ नहीं रहे हो। राम इस तरह से दुखी हो जाते हैं अपने भाई को घायल अवस्था में देख करके। मम हित लागी तजे पितु माता, कहते हैं कि राम कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मम हित लागी, मेरे हित की खातिर, तजे पितु माता, कि आपने तो अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, कि मेरे हित की खातिर, कि वनवास तो केवल श्री राम को मिला था अकेला, लेकिन आपने तो अपने भाई की खातिर जंगलों में मेरे साथ दुख साझा किया आपने, भटके दर दर। अकेला राम को मिला था वनवास तो, लेकिन सीता और जो लक्ष्मण थे वो तो केवल उनका साथ देने के लिए थे, कि आपने तो अपने मेरे हित की खातिर आपने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहैव विपिन हिम वात आतवाता, सहैव सहन करना, सहन किया, विपिन जंगल में, हिम आतवाता भयंकर गर्मी और सर्दी और वायु, जो भयंकर लू है, गर्मी है और सर्दी है, वो जंगल में कटेले रास्तों पर चलना, दर दर की ठोकने खाना, ये आपने स्वीकार किया, ये सहन किया मेरी खातिर। क्या आप तो राजमहलों में ठाट से शाही ठाट बाट से रह सकते थे, लेकिन आपने बड़े भाई की खातिर जंगलों में रहना स्वीकार किया। यहाँ की भयंकर गर्मी, यहाँ की भयंकर सर्दी है, आपने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, लेकिन आप इस तरह से घायल अवस्था में पड़ रहे कि मैं इतना दुखी हूँ, इतना व्याकुल हूँ, आप फिर भी मेरी तरफ देख नहीं रहे हो।
कि आपका तो स्वभाव ऐसा था कि राम को आप कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। तो राम का एक बिल्कुल करुण दृश्य प्रस्तुत किया गया इसके अंदर। करुण रस का प्रयोग है पूरे पद्यांश के अंदर, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई छंद है इस पूरे पद्यांश के अंदर, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और सदा मृदु बोले वचन मनुज हारी, दुखी देखी दुखित देखी, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरे पद्यांश के अंदर एक करुण रस्य का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान इसके अंदर जैसे कपि है, सदा है, मृदुल है, विपिन है, ये सभी क्या है तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरे पद्यांश के अंदर करुण रस का प्रयोग किया गया है। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।